एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां पति पत्नी साथ नहीं कर सकते हैं पूजा। इस मंदिर में अगर गलती से एक साथ पूजा कर ली तो मौत भी आ सकती है। धोखा देने वालों को देवी खुद देती है सजा, सजा भी ऐसी जो मौत से कम ना हो। क्या है इस रहस्यमयी मंदिर का सच और क्यों बाकी मंदिरों से अलग हैं यहाँ के नियम? हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में जहाँ पति पत्नी एक साथ दर्शन नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद विवाहित जोड़े को किसी भी शुभ कार्यक्रम, पूजा पाठ, हवन में एक साथ शामिल होना होता है। यही नहीं, तीर्थ और पूजा पाठ का फल भी तभी मिलता है जब दोनों साथ मिलकर किए हों। हर शुभ काम में जीवन साथी की हिस्सेदारी होती है, इसलिए माना जाता है कि अगर पति या पत्नी अकेले पूजा करते हैं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन इसके उलट देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पति पत्नी एक साथ पूजा और माता के दर्शन नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अगर ये भूल कर दी जाए तो माता का श्राप लग जाता है और इसी जन्म में कई तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए इस मंदिर में जो भी दर्शन करने के लिए जाता है वो अलग अलग ही माता की पूजा अर्चना करता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है कि पति पत्नी को एक साथ पूजा करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि फिर हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसमें नियम क्यों अलग है? इस सवाल का जवाब भी आपको 3 मिनट के इस वीडियो के खत्म होने तक मिल जाएगा। साथ ही हिंदू धर्म में पति पत्नी के एक साथ पूजा करने का नियम क्यों है वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस मंदिर के बारे में जान लीजिए। यह अनोखा मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। मंदिर को मां दुर्गा श्राई कोटी माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पति और पत्नी के लिए एक साथ पूजा करना मना है। कहा जाता है कि अगर विवाहित जोड़ा किसी तरह इस मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर ले तो फिर उन्हें इसके लिए सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस मंदिर में किसी भी पति पत्नी को माता के दर्शन अलग अलग ही करने होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है उसे भी जान लीजिए। दरअसल इस मंदिर के बारे में एक बहुत पुरानी कहानी है। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकले थे। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और पूछने पर कहा कि माता पिता के चरणों में ही ब्रह्मांड है। वहीं कार्तिकेय जी ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और जब वो अपनी परिक्रमा करके वापस लौटे तब तक गणेश जी का विवाह हो चुका था। इस बात से कार्तिकेय नाराज हो गए और उन्होंने कभी विवाह न करने का प्रण ले लिया। लेकिन इससे माता पार्वती क्रोधित हो गईं और कार्तिकेय जी जिस जगह पर खड़े थे वहां माता पार्वती ने कहा कि जो भी पति पत्नी कार्तिकेय जी के दर्शन एक साथ करेंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ कोई भी जोड़ा एक साथ दर्शन नहीं करता। हिंदू धर्म में पति पत्नी के एक साथ पूजा करने का नियम क्यों बनाया गया वो भी जान लीजिए। असल में विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। इन 7 वचनों में से एक वचन ये भी होता है कि पति पत्नी एक साथ ही सभी पूजन, कर्म और तीर्थ यात्रा करेंगे। अगर पति या पत्नी अकेले कोई पूजा या तीर्थ यात्रा करते हैं तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। यही नहीं, सभी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होंगी। कहा जाता है कि पति पत्नी के एक साथ पूजा पाठ करने से दोनों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ता है, जिसकी वजह से वाद विवाद और कलह होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। गर्ग संहिता और शिव पुराण में साफ कहा गया कि अगर कोई पति बिना अपनी पत्नी के पूजा करता है तो उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है। लेकिन मान्यता है कि अगर कोई स्त्री अकेले पूजा करती है तो उसका फल पति को नहीं मिलता। लेकिन अगर दोनों साथ में पूजा करते हैं तो इसका विशेष फायदा होता है और दोनों को बराबर पुण्य मिलता है। यही वजह है कि दोनों को एक साथ पूजा करनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।